एक था छोटा सा गांव, पेड़ों से घिरा हुआ, जहां रहती थी एक जिज्ञासु सी बच्ची चिमू। चिमू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादी माँ की कहानियों में राजकुमार राक्षसों से लड़ते, जादूगर चमत्कार दिखाते और जंगल बातें करते थे। चिमू हर रोज दादी माँ से एक नई कहानी सुनने के लिए जिद करती। एक दिन चिमू दौड़ती हुई दादी माँ के पास पहुँची और बोली, दादी माँ, क्या कभी ऐसी किताब होती है जिसमें सारी कहानियाँ एक साथ हों? दादी माँ ने चिमू को प्यार से गोद में बिठाया और कहा, बेटी, ऐसी किताबें तो जरूर होती हैं, जिन्हें हम कहानी की किताबें कहते हैं। चिमू की आंखें चमक उठीं। दादी माँ, चलो कल बाजार चलकर ऐसी ही किताब ले आएं। दूसरे दिन चिमू और दादी माँ बाजार गईं। रंग बिरंगी दुकानों के बीच उन्हें एक पुरानी सी किताब की दुकान मिली। दुकान के अंदर ढेर सारी किताबें रखी हुई थीं। चिमू हर किताब को छू रही थी, यह जानने के लिए कि क्या उसमें कहानियां हैं। अचानक उसकी नजर एक पुरानी सी चमड़े के जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन उसका कवर बहुत ही खूबसूरत था। कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादुई कहानियाँ, जादू की कहानियाँ। चिमू दादी माँ के पास दौड़ी और किताब दिखाई। दुकानदार को देखकर चिमू थोड़ी घबराई। वह लंबा और दुबला था, उसकी आंखों में चमक थी। दुकानदार ने चिमू की ओर देखा और मुस्कुराया, यह किताब तुम्हें पसंद आई, छोटी परी? चिमू ने हाँ में सिर हिलाया। दुकानदार ने किताब उठाई और धूल झाड़ी। अचानक किताब से एक नीली रोशनी निकली और कमरे में जादुई सी चमक भर गई। चिमू और दादी माँ दोनों हैरान रह गईं। दुकानदार ने शांत स्वर में कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि जादुई किताब है। इसकी कहानियाँ जिंदा हैं और तुम्हें रोमांच से भर देंगी, लेकिन इसे संभालना बहुत जरूरी है। चिमू किताब को छूने के लिए लालायित थी। दुकानदार ने किताब चिमू को थमाई और कहा, इस किताब को हमेशा सम्मान के साथ रखना। जब भी कोई कहानी पढ़ना हो तो किताब को धीरे से खोलना और कहानी का नाम बोलना। किताब खुद ही कहानी दिखाएगी। चिमू किताब लेकर खुशी से घर दौड़ी। घर पहुंचते ही उसने किताब को खोला और जोर से बोली, बहादुर राजकुमार की कहानी। किताब के पन्ने चमक उठे और उन पर एक राजकुमार तलवार लिए घोड़े पर सवार दिखाई दिया। चिमू कहानी में खो गई। राजकुमार जंगल में राक्षस से लड़ रहा था। चिमू जोर से चिल्लाई, राजकुमार, उस राक्षस को हरा। अचानक कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और किताब से एक सुनहरी रोशनी निकली। चिमू डर के मारे दादी माँ के पीछे छिप गई। रोशनी कम हुई तो कमरे के बीच में एक तगड़ा राजकुमार खड़ा था। उसकी तलवार चमक रही थी। चिमू की आंखें फैल गईं। दादी माँ ने उसे समझाया, चिमू, याद रखो, किताब की कहानियाँ जिंदा हैं, लेकिन उन्हें असल दुनिया में लाना खतरनाक हो सकता है।